हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम फिर से एक वैकेंसी लेकर आए हैं आपके लिए। और ये जो वैकेंसी है ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, जो अंडर गवर्नमेंट की जो कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है। और ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी है और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो हम यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया है, ऐसे स्टूडेंट उनके लिए भी ये जो वैकेंसी है जारी की गई है। तो ये जो वैकेंसी है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करके है और इस ये भारत सरकार का उपक्रम है। ये एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करके है, या मझगांव डाक यार्ड इंडिया लिमिटेड के नाम से ये जारी किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है और ये एक्चुअल में मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। डॉक यार्ड जो रोड है मुंबई, उसमें उसका हेड ऑफिस है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से इस कॉन्टैक्ट नंबर से भी पता कर सकते हैं। चलिए, कर्मचारी में 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती, यह अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो है 3 वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञापन में आप देखेंगे तो ये विज्ञापन में MDL और HRTA CC और MP, मतलब ये विज्ञापन का कोड है, रेफरेंस नंबर है। और ये रेफरेंस नंबर के आधार पर ही ऐसी जो पोस्ट है उसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो मुंबई में है इसका हेड ऑफिस, वहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ट्रेड्स, तो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें इंडियन नेशन का कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका ओपन होगा एक्चुअल में 12 अगस्त 2023 को। ठीक है, और क्लोज होगा ये 21 अगस्त 2023 से डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो ये जो है इंडियन नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और 21 अगस्त 2023 को ये जारी किया गया है। ठीक है, और इसकी क्लोज भी जो है वो 21 अगस्त 2023 को ही हो जाएगी। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन 12 अगस्त को होगी और 21 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगी डियर स्टूडेंट। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐसा बताएंगे आपको। एसी रेफ्रिजरेशन इसमें जो पोस्ट डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि कारपेंटर हो गया, सिप ग्राइंडर हो गया, कंपोजिट वेल्डर हो गया, ये जो पोस्ट है ट्रेड्स में इसको डिक्लेयर किया गया। तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, कंप्रेसर अटेंडेंट की अलग वैकेंसी आई है, डीजल कम मोटर मैकेनिक की अलग वैकेंसी इसमें, ड्राइवर की अलग है, और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की अलग है इसमें, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी अलग है। ठीक है, और लास्ट में सबसे पहले जो लास्ट दिया है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इसमें एक और पोस्ट दी हुई है। तो ऐसे टोटल 10 ट्रेड दिए हुए हैं और 10 ट्रेड में ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज देखें हम, तो एसी रेफ्रिजरेशन की टोटल पोस्ट 3 दी हुई है, कारपेंटर की 16 दी हुई है। ठीक है, चीपर ग्राइंडर की 7 पोस्ट है, कंपोजिट वेल्डर की 22 पोस्ट है इसमें, और कंप्रेसर अटेंडेंट की 4 पोस्ट है, डीजल कम मोटर मैकेनिक की इसमें 8 पोस्ट है डियर स्टूडेंट, ड्राइवर की 6 पोस्ट है इसमें, और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 4 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों की पोस्ट है यहाँ पर, वैकेंसी जो है जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनकी 46 पोस्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखोगे, जिसका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें। एससी की 5, एसटी की 2 है, ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, और जनरल की 19 पोस्ट, टोटल 46 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की इसमें 5 पोस्ट है। तो टोटल इस तरीके से वैकेंसी देखेंगे तो अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे फीटर ट्रेड वालों के लिए। तो फीटर की जो है वैकेंसी इसमें देखेंगे तो टोटल 51 पोस्ट है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सफिशियंट वैकेंसी है इसमें। गैस कटर की इसमें 9 है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर की ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, 1 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की है, इलेक्ट्रिकल के जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन है उनकी 11 पोस्ट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल सिविल की 1 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इसकी 23 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर
क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर मैकेनिकल में है, इसमें 12 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पर देखा जाए तो पोस्ट जो डिफाइन किया गया है वो बहुत सफिशियंट है, उतनी पोस्ट सफिशियंट होती है। जैसे पाइप जो फिटर है, फिटर की 28 पोस्ट दी हुई है, ये सफिशियंट पोस्ट होती है, ठीक है। प्लानर एस्टिमेटर जो होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी 3 पोस्ट दी हुई है। प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल वाले, उसकी 17 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि देखें, और उसके बाद प्लानर एस्टिमेटर की पोस्ट दी हुई है, रीगर की पोस्ट दी हुई है 65, रीगर की पोस्ट जो है 65 पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर जो होता है उसमें 35 पोस्ट दी हुई है, ये भी अच्छी पोस्ट है। स्टोर कीपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईटी जिसको स्टोर कीपर का है, स्टोर कीपर के 10 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सेमी स्किल्ड पर्सन की बात करें तो फायर फाइटर में इसमें 39 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सेल मेकर की इसमें 3 पोस्ट है। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की 72 पोस्ट दिया हुआ है इसमें, डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पोस्ट काफ़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो बेसिकली यदि अलग ग्रेड में देखें, स्पेशल ग्रेड में, तो स्पेशल ग्रेड में यहाँ पर लॉन्च इंजन क्रू के लिए, मास्टर के लिए क्लास में देखेंगे तो 2 पोस्ट दी हुई, और मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए 1 पोस्ट, टोटल ऐसा देखेंगे पोस्ट तो यहाँ पर दी हुई है स्टूडेंट कि 531 टोटल पोस्ट है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो जारी की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यदि बात करें हम, तो डिसेबिलिटी की ब्लाइंडनेस के लिए इसमें करेंट वैकेंसीज 5 है, और बैकलॉग वैकेंसी इसमें 70 है, ठीक है। डीफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए इसमें 15 है बैकलॉग, और करेंट वैकेंसी 6 है, ठीक है। लोकोमोटर्स के लिए डिसेबिलिटी जो है 6 है, और मल्टीपल डिसेबल जो है उसमें 21 दर्शाया गया है, और 5 दर्शाया गया है। अब यदि हम देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट यदि हम देखें तो एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, 1 ईयर का शिपिंग बिल्डिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डियर स्टूडेंट, ठीक है। कारपेंटर की बात करें तो ये भी स्किल्ड पर्सन के लिए है, और ये कारपेंटर में इसके भी चीपर ग्राइंडर के लिए एक्सपीरियंस होना, सबका एक्सपीरियंस 1 ईयर का, कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे। कंप्रेसर अटेंडेंट का भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। डीजल कम मोटर मैकेनिक के भी इसमें 1 ईयर का सर्टिफिकेट के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें व्हीकल मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मरीन डीजल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ड्राइवर की भी पोस्ट में स्किल्ड पर्सन की है ये, इसमें भी फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए, 10 एसएससी क्वालिफिकेशन के साथ में रिकॉग्नाइज दिया है, और इंडियन आर्मी के फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की भी इसमें स्किल ग्रेड 1 की पोस्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रिक जो क्रेन है उसको ऑपरेट करने का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 ईयर का शिपिंग बिल्डिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए इसमें स्किल्ड ग्रेड 1 में आता है ये पोस्ट, और पास द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, तो जिसने अप्रेंटिस किया हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आईटीआई के बाद जिसने अप्रेंटिस किया है ये फॉर्म को वही स्टूडेंट भर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो स्किल्ड ग्रेड 1 की बात करें तो पास द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब इसके लिए 1 ईयर शिपिंग बिल्डिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की बात करें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें नहीं बोला गया है, ठीक है। फीटर के लिए भी वैसा ही है, फीटर की पोस्ट अच्छी है, और ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, इसमें भी फीटर से आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके साथ में यहाँ आप देखें तो आपका जो अप्रेंटिस है वो अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए, तो 2 चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। गैस कटर के लिए तो आपके पास 1 ईयर शिपिंग बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर के साथ भी वैसा ही है, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रीम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्किल्ड ग्रेड 1 का भी आपके पास डिप्लोमा सिविल का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, ठीक है। शुड हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपके पास यदि पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर ड्राफ्ट्समैन में इलेक्ट्रिकल जिसका पॉलिटेक्निक है वो इस फॉर्म को भर सकता है, तो इसमें दिया मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल
टाइम 3 years डिप्लोमा वाज विथ पास क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इन यूनिवर्सिटी। तो कंप्लीट इसमें चाहिए। और इसमें इंस्पेक्टर मैकेनिकल जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल में, ये भी ग्रेड 1 की पोस्ट है और इसमें भी फुल टाइम में 3 year डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए। इसमें मैकेनिकल, शिपिंग, बिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग और एग्जामिनेशन कंडक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड में से आपका कंप्लीट चाहिए, डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंस्पेक्टर की बात करें एनटीडी, तो ये भी ग्रेड 1 की पोस्ट है और इसमें भी मरीन इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट चाहिए। कुल मिला के देखिए टोटल 19 जो है अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। इसमें भी ग्रेड 1 की है और ये भी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का, इसमें भी 1 year का शिपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए डियर स्टूडेंट। उसमें पाइप फिटर की भी है और अलग मैकेनिकल प्लानर एस्टिमेटर की भी वैकेंसी इसमें जारी की गई है। इसके लिए भी ग्रेड 1 की है, प्लानर एस्टिमेटर भी ग्रेड 1 की है, रिगर भी ग्रेड 1 की है। स्टोर कीपर, हाँ स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है इसमें, ये इसमें आपके पास ये भी ग्रेड 1 की है और इसमें आपके पास फुल टाइम 3 year इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और शिपिंग में। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रिफर्ड। इसमें मतलब आपका कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक के साथ में आपका कंप्यूटर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलिटी हैंड स्किल्ड के लिए भी ये भी ग्रेड 1 की पोस्ट है और आपके पास फीटर से कंप्लीट आपका डिप्लोमा चाहिए। सेल मेकर में भी आपके पास उसमें कटिंग का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मास्टर क्लास 1 का भी जो है कम से कम फर्स्ट क्लास मास्टर इशूड बाय द महाराष्ट्र मरीन बोर्ड के लिए इसमें जारी किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको अलग अलग टाइप की वैकेंसी जारी की गई है। यदि हम ग्रोइंग आप डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल के लिए क्या बोला गया है कि आपका मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इतना तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे कंप्लीट चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए जहाँ पर क्वालिफिकेशन होगा रिक्वायरमेंट, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी चल जाएगा। कंप्यूटर आईटी के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चल जाएगा। सिविल के लिए सिविल एंड सिविल स्ट्रक्चर भी उसमें काम चल जाएगा। तो ये इतने जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा का ये होना अनिवार्य है। मशीनिस्ट के लिए यदि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड ए अप्रेंटिस, इसके लिए तो मशीनिस्ट में होना चाहिए ठीक है, वेल्डर में होना चाहिए, एसी मैकेनिक में होना चाहिए, डीजल मैकेनिक में होना चाहिए, फीटर में होना चाहिए। तो आपके पास 1 year का जो अप्रेंटिस होता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के भी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। कारपेंटर के लिए भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाता है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड फंक्शन ऑफ द शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ का मिनिमम 1 year का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यहाँ से अप्रेंटिस किए हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए एक्सपीरियंस इन द शिपिंग बिल्डिंग ऑन 1 अगस्त 2023 के लिए भी ये जो मार्क्स जारी किए गए हैं, देखो इसमें 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, इसमें 8, 12, 16, 20, ये अलग से ऐसे मार्क्स मिलेंगे यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये मार्क्स अलग से दिए जाएंगे आपके पास। ठीक है, स्पेशल ग्रेड के लिए ग्रेड पे देखेंगे तो ये 2200 से 83,180 है, 21,000 है, 22,000 है, 79,000 है, 17,000 है, 64,000 है। सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए 13,000 से 49,000 है, स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए 70,000 है, स्पेशल ग्रेड के लिए 21,000 है और स्पेशल ग्रेड के लिए 22,000 है, ग्रेड मतलब 14 के लिए। तो इस तरीके से आप इसका जो है ग्रेड से भी आप पता कर सकते। एज लिमिट बहुत ज़रूरी है, तो एज लिमिट में 38 साल, ठीक है, और लेस देन 18 साल, कम से कम मिनिमम
मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 ईयर्स। ठीक है, और ये भी किस डेट से इसको माना जाएगा, तो 1 अगस्त 2023 से। ठीक है, यहाँ से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिलैक्सेशन वही है, SC ST के लिए देखेंगे तो 5 ईयर। ठीक है, और OBC के लिए 3 ईयर। ठीक है, बाकी जो अलग कैंडिडेट है OBC कैंडिडेट के लिए 15 ईयर, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसके लिए 40%, 50 ईयर और 30 ईयर ही होगा। ठीक है, और इसमें देखें तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल एबो द ट्रेड्स कैटेगरीज विल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फॉर देयर एक्सटेम्बल 1 ईयर पास्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो ये पहले तो 3 साल का होगा अनुबंध, उसके बाद फिर 1 साल का होगा, फिर 1 साल का होगा। वैसे इसमें निकालते नहीं है, ये परमानेंट ही जॉब होती है। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, वो भी CBT एग्ज़ाम होगी इसमें। ठीक है, CBT एग्ज़ाम होगी, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। 2 टेस्ट होंगे, एक तो CBT या तो ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाएगा, सिलेक्शन की प्रोसेस भी वही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, CBT एग्ज़ाम होगी, फिर स्किल टेस्ट की लिया जाएगा, उसके आधार पर इसमें इंक्लूडेड किया जाएगा, क्योंकि 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन में बाकी कुछ भी नहीं है, मेरिट मार्क्स के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो उसको समझ लें आप। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ये रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, उसमें कम से कम 60 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, और एक्सपीरियंस इन द शिपिंग बिल्डिंग का यदि है तो आपको उसका 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट की स्किल टेस्ट की बोले तो क्वालिफाई नेचर होगा। ठीक है, और मेरिट बेस बनेगा तो रिटर्न टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के आधार पर जो स्किल टेस्ट है उसको इंक्लूडेड करके ही मेन फाइनल रिजल्ट बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सेल्फ अटेस्टेड होंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ट्रेड स्किल टेस्ट नीड नॉट सेंड द कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। सिलेक्शन का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट लगेगा, डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो, और इस बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यदि आपके पास 10th की नहीं है तो इस सिचुएशन में लगाएंगे, लेकिन आपको 10th लगाना है। उसके बाद सीधे जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो इसकी लास्ट डेट यदि हम देखें तो लास्ट जो है द कैंडिडेट हैव अप्लाई ऑनलाइन फॉर मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटेंट। तो यहाँ पर द साइट सेल बी एक्टिवेटेड विद रिमेन फंक्शन आप 12 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 के बीच में ही साइट ओपन होगी। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसको ऑफलाइन भेजना भी है, ऑफलाइन भेजना भी है। ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का जो माध्यम है यहाँ पर फ़ोन पे दिया है, गूगल पे, मतलब नेट बैंकिंग दिया है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट याद रख लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट डेट्स, टेंटेटिव डेट्स डिटेल दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ MDL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 अगस्त 2023 से भरे जाएंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका MDL ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 21 अगस्त 2023 को ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक, डिस्प्ले ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट MDL वेबसाइट में 24 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द इनएलिजिबिलिटी वो 30 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो 5 अगस्त को एग्ज़ाम भी हो जाएगी। ठीक है, CBT एग्ज़ाम हो जाएगी
तो ये जो जारी किया गया है 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया अधिसूचना जारी की गई है। और डियर फ्रेंड, ये जो है टोटल जो वैकेंसी है, ये ग्रुप एफ और ग्रुप जी की वैकेंसी है। ये देखो, इसको आप बहुत अच्छे से, इसकी जो सिलेबस आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेरियस पोस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वैकेंसीज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्पस, तो इसमें सिलेबस भी डाल दिया गया है। जैसे जैसे आप देखेंगे कौन सी पोस्ट है, उसके हिसाब से सिलेबस भी यहाँ पर डाल दिया गया है। यदि कॉमन जो ट्रेड होते हैं उसमें सिलेबस बोलूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस सेम है, जनरल नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन ट्रेड में देखो, जनरल मैथमेटिक्स दिया है, परसेंटेज, एरिया, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसे ही है। बाकी सब नॉर्मल ही पूछा जाएगा। टेक्निकल में भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो थे डियर स्टूडेंट आज के नोटिफिकेशन जो जारी किया गया। इसमें हमने सारी चीज़ को आपके सामने रख दिया है। फॉर्म भरना है आपको, तो ये इसका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भरेंगे। और अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट, इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस ईमेल के पते से आप और जानकारी उठा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का, पेमेंट करने का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, किस टाइप से आप फॉर्म ओपन होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई है। किस टाइप से फॉर्म भरना है, उसको एक एक चीज़ को, विंडो को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 निर्देश से, स्टेप 1 से कैसे फॉर्म भरेंगे, ये सारी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। तो ये तो था आज की लेटेस्ट और ताज़ा तरीन जानकारी, जो अभी जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड का, तो ये फॉर्म उनके लिए है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए भी है, पॉलिटेक्निक के लिए उनके लिए भी है, और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।